हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का बेसलाइन टेस्ट 2021 कक्षा 12वीं का। आपका यह 60 मिनट का पेपर रहेगा। जीव विज्ञान का यह पेपर है। कुल 40 अंक का आपका ये प्रश्न रहेगा। इसमें आपको पहले अपना नाम, स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के हैं और प्रत्येक प्रश्न एक अंक निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 भाग हैं। भाग 1 में समस्त प्रश्न बेसिक स्तर अर्थात आपके 6 टू कक्षा 10 के हैं तथा भाग 2 में समस्त प्रश्न पूर्व कक्षा अर्थात कक्षा 11वीं के हैं, ठीक है। और यहाँ पर मिसप्रिंट लिखा हुआ है। प्रत्येक खंड के लिए अलग अलग 8 अंक आपको लाना है। मतलब पार्ट ए में और पार्ट बी में आपको 8 अंक लाना है, तभी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो आप व्हाट्सएप पर टिक करें, टीवी है तो टीवी पर टिक करें, अगर कोई भी नहीं है तो इस पर टिक करें। इसके बाद आपका आता है पार्ट ए, जिसमें प्रश्नों को पूछा गया, आप यहाँ पर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जाति। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कोश के यूकेरियोटिक जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि एक कोश की हों और यूकेरियोटिक हैं। तीसरा है कि मगरमच्छ किस वर्ग के प्राणी हैं? तो ये हो जाएगा उभयचर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। पांचवा है कि फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो दोनों होते हैं, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। छठवां प्रश्न पूछा है कि पौधों में जाइलम ऊतक किस कार्य हेतु उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल का संवहन। इसके बाद नेक्स्ट है कि 7वां में पूछा है कि 2 तंत्रिकाओं कोशिकाओं का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं सिनेप्स या सिनेप्सिस। प्रश्न क्रमांक 8वां कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु। और 13वां है कि किसी पुष्प के परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा परागण। 14वां प्रश्न है कि अपशिष्ट पेयजल द्वारा कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैजा। और 15वां प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्प में से कौन से कारक जल प्रदूषण के हेतु उत्तरदायी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब उद्योगों से निष्कासित जल, अनैच्छिक पदार्थों का जलाशय में मिलना, शहरी अपशिष्ट जल का नालों में मिलना, ये सभी आंसर जो हैं जल को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 15वें प्रश्न के बाद 16वां कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किन जैव अणुओं में पाया जाता है? तो उपरोक्त सभी में पाया जाता है। यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि अलिंग जनन की विधि है? तो उपरोक्त सभी हैं, मुकुलन, प्रोद्गमन, खंडन, ये तीनों विधियाँ ही क्या हैं? अलिंग जनन की विधियाँ हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भाग से किसी पुष्प के लैंगिक भाग हैं? यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से लैंगिक भाग बताना है पुष्प के। तो पुमंग और जायंग दोनों ही क्या हैं? पुष्प के लैंगिक भाग हैं, ठीक है। पुमंग नर भाग होता है और जायंग मादा भाग होता है। 11वें प्रश्न में पूछा कि मैंडेला नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मटर पर किया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका 11वें प्रश्न के बाद 12वां आता है कि निम्नलिखित में से समजात अंगों का उदाहरण है? तो हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद जो हैं, ठीक, कुत्ते के आगे के जो पाँव होते हैं, अग्रपाद जिनको बोलते हैं, वो एक जैसे होते हैं, मतलब समजात अंग उनको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17वां की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से मानव नेत्र के भाग कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी जो दिए हैं वो मानव नेत्र के ही भाग हैं। कॉर्निया भी मानव में नेत्र में पाया जाता है, लेंस भी और रेटिना भी, जिसको दृष्टिपटल भी बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18वें की बात करें तो मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है बॉस बोवालिस। आप इसको कन्फर्म कर लें, ठीक है। बॉस इंडिका भी हो सकता है, आप इसको कंफर्म कर लें एक बार कि इसका राइट आंसर क्या है। वैसे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं राइट आंसर, और आप वैसे इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 की बात करते हैं तो जिन पैरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 20 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक का प्रकार है? तो रेखित पेशी, हृदय पेशी और अरेखित पेशी, तीनों ही क्या हैं? पेशी ऊतक के प्रकार हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद हम बात करें प्रश्न क्रमांक 21 की, तो लिखा है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। 22वें प्रश्न में पूछा है कि कवक एवं शैवाल के बीच संयोजी कड़ी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन, ठीक है।
इसके बाद आता प्रश्न क्रमांक 23 के निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर जीव है? तो मेंढक उभयचर जीव है जो जल और थल दोनों में रह सकता है। 24वें प्रश्न में पूछा है कि उभयचर जीव के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो 3 कक्ष पाए जाते हैं। और 25वें प्रश्न है कि किसी पौधे की जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो राइट आंसर है मूलांकुर से। 26वें प्रश्न में पूछा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आलू क्या है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आलू क्या है? तना है। ठीक है। इसके बाद 27वें प्रश्न के हैवर्सियन तंत्र किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रक्त में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 28वें प्रश्न की। और 28वें प्रश्न में पूछा था कि रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक होता है। 29वें प्रश्न में पूछा है कि वह विभाजन जिसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती क्या कहलाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। 30वें प्रश्न में पूछा कि जीन विनिमय की क्रिया किसमें होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य समजात गुणसूत्रों के। ठीक है, आप इसको कन्फर्म कर लें एक बार। ठीक है। इसके बाद 31वां प्रश्न है कि डीएनए के दोनों सूत्रों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा बंध होता है? तो हाइड्रोजन बंध होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 32 की। और 32 में पूछा कि सबसे मीठी शर्करा का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। ठीक है। 33वां है कि बिलीरुबिन किस में पाया जाता है? तो पित्तरस में। और 34वां है कि रक्त का शुद्धिकरण किस भाग में होता है? तो वृक्क में यानी किडनी में। किडनी में जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं छोटी छोटी जो कि रक्त का शुद्धिकरण करती हैं। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो मृदाहीन खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका मृदाहीन कृषि को। ठीक, इसके बाद 36वीं का बात करें। 36वां प्रश्न पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो पौधे में के क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 37 की, जिसमें पूछा कि इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 38 की, जिसमें पूछा संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन। जब भी हम संकट से घिर जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुतलियाँ फैल जाती हैं, तब ये एड्रेनालिन हार्मोन स्त्रावित होने लगता है। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC के नाम से भी जानते हैं। 40वां प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं उत्तरदायी होते हैं, जो कि अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, जिससे अम्ल वर्षा बन जाती है। तो ये थे प्रश्न 40 के उत्तर, पूरा बायोलॉजी का समाधान बेसलाइन टेस्ट का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बन रही हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।